गुड इवनिंग डियर ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है और इसमें बेसिक क्या चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बिकॉज लास्ट लेक्चर में जैसे कि मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा रही हूँ कि हमने पढ़ा था, बेसिक्स पढ़े थे बिगिनर्स गाइड में, और उनमें हमने करेंसी पेयर्स वगैरह को पढ़ा, पेंडिंग ऑर्डर्स को पढ़ा। बट आज की वीडियो में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आ सके कि आपने मार्केट को कैसे जो है वो एनालाइज करना है, आपने चार्ट कैसे बनाने हैं और ट्रेड कैसे प्लेस कर सकते हैं। आप इजीली मार्केट को आप इजीली कैसे एनालाइज कर सकते हैं, जिसे हम टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको टेक्निकल्स करना बताएंगे या फिर यूँ कहने की टेक्निकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना बताएंगे। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर चार्ट। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको जो है वो मेंशन कर देती हूँ कि हम लोग आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं। एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, आज की वीडियो में हम जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे और इस टॉपिक को हम कवर अप करेंगे। एंड इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है। अंडरस्टैंडिंग बोथ टर्म्स, सपोर्ट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है, टाइप्स ऑफ चार्ट, ठीक है, फाइंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और उसका क्या यूजेज होता है और ब्रेकआउट क्या है। तो हम अपने चार्ट पर आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन किया हुआ है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे समझ आ सके कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। सबसे पहले इसकी एग्जांपल पे आ जाते हैं। सपोज अब जैसे मार्केट है, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की एग्जांपल बिल्कुल एक जो समझ लें ये ज़मीन है, ये आपका सरफेस एरिया है और ये आपकी रूफ है, ठीक है, या छत कह लें आप, ठीक है। तो आपने सपोज एक बॉल है, ठीक है, या इसके सेंटर का जो एरिया है, इधर आपने एक बॉल फेंक दिया, ठीक है। अब वो बॉल जो है वो अप जाएगा एक पॉइंट से, फिर नीचे आएगा, फिर कम स्पीड के साथ, फिर कम वेलोसिटी के साथ, फिर अगेन ऐसे जिगजैग पैटर्न बनाएगा, ठीक है। तो ये जो एक खास एरिया है जो आप जिसे आप रूफ कह रहे हैं या छत कह रहे हैं और नीचे वाला एरिया, ये अबव एरिया जो है ये रेजिस्टेंस का काम करता है। मतलब आपकी छत जो है वो आपकी रेजिस्टेंस है, और ये जो डाउनवर्ड एरिया है जिसे आप सपोर्ट कहते हैं, जो आपकी बेस है, ये जो है इस तरह से आपको बताएगा कि आप मार्केट को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम अपने चार्ट्स की तरफ आते हैं और देखते हैं कि किस तरह से वर्क करती है। मैं आपको एक जो है वो पैटर्न भी बना के दिखा देती हूँ ताकि आप अच्छे समझ सकें कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आप किस किस पॉइंट्स पे जो है वो देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी भी एग्जांपल दी, ठीक है, ये देखिए। अब ये देखिए, ये जो एरिया है आपका, ठीक है, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट है, ये आपका क्या है, सपोर्ट है। इस पॉइंट पे आपकी है सपोर्ट। लेट मी राइट इट हियर, ठीक है, दिस इज योर सपोर्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट एरिया जो है आपका, ठीक है, अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे आपको पॉइंट आउट कर, इसी तरह से सेम ये भी आपकी सपोर्ट है, ये आपकी थर्ड सपोर्ट है, ठीक है। इस तरह अब मैं आपको रेजिस्टेंस की तरफ बता देती हूँ, ठीक है। रेजिस्टेंस पे ये जो आपका पॉइंट है, देखिए अपवर्ड पॉइंट, ठीक है, ये वाला एरिया या ये वाला, ठीक है, ये आपकी रेजिस्टेंस है। लेट मी राइट इट हियर आल्सो, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हम अपने चार्ट की तरफ मूव करते हैं ताकि आपको पता चले कि आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करनी है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है, जब मार्केट किसी एक खास प्राइस पे जो है, प्राइस कह रही हूँ, एक एरिया में मूव करती है, ठीक है। मार्केट जो है वो ऐसा नहीं करती कि एक ही प्राइस पर जो है वो मूव करती रहे या अप डाउन जाती रहे। मार्केट जो है वो एक जिगजैग पैटर्न बनाती है, ठीक है, और किसी स्पेसिफिक टाइम के बाद जो है उस जिगजैग पैटर्न से किसी और तरफ मूव कर देगी। या आप समझ लें अपवर्ड चली जाती है या डाउनवर्ड चली जाती है। अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ और या नीचे की तरफ जाती है, तो इसको आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। अब आपको जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है वो मैं आपको चार्ट पर बना कर दिखाती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ऊपर देखें आप, यहाँ पे एक एरिया मैंने जो है वो आपके सामने मार्क कर दिया है और ये हमने जो है हमारी रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसके बाद आप नीचे देखेंगे, यहाँ पे 4 तारीख एक एरिया में मार्क करने लगी है। ये खास एरिया जहाँ पे मार्केट की कैंडल ने क्लोजिंग दी है या इससे नीचे नहीं गई, ठीक है। तो इस एरिया को हम अपनी लास्ट सपोर्ट कह देंगे, ठीक है, ये हमारी लास्ट सपोर्ट है। अगर हम इससे पीछे जाएंगे तो हमें और भी काफ़ी सारी ऐसी सपोर्ट दिखेंगी चार्ट पर। अब ये देखिए, यहाँ से हम इजीली जो है वो देख सकते हैं कि ऊपर वाला एरिया जो मैंने आपको यहाँ बताया, जिगजैग पैटर्न बनाकर मार्केट आई थी, इसी तरह से नीचे भी आप देखें
कि जिगजैग पैटर्न बनाकर मार्केट ने एक सपोर्ट बनाई। देन अगेन आप ऊपर आएंगे तो इस प्राइस पर भी ये देखिए मार्केट ने बहुत ही जो है वो अच्छी सपोर्ट बनाई है। और अगेन मार्केट ने ये देखिए फर्स्ट मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट बनाई, देन मार्केट थोड़ा सा अप गई और उसके बाद वापस उसी एरिया में आई और इसको कहते हैं रीटेस्ट करना। ठीक है, रीटेस्ट करना या फिर मतलब वापस अपने एरिया में आना, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, और फिर मार्केट अगेन जो है वो उस एरिया को ब्रेक करके नीचे नहीं गई। ठीक है, मतलब डाउन ट्रेंड में नहीं गई, वापस अब चली गई। ऊपर जाके फिर मार्केट ने एक सपोर्ट बनाई और ये आप कह लें कि ये वाली नीचे वाली सपोर्ट के लिए जो है, इस सपोर्ट के लिए ये रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे वैसे एक न्यू सपोर्ट बनाई मार्केट ने और फिर दोबारा से जो है वो अप जाती गई। देन अगेन रीटेस्ट किया यहाँ पे और फिर मार्केट अप ट्रेंड पे चली गई। अब ये जो आपको ऊपर कैंडल दिख रही है, जिसका आप शेडो कह लें या फिर आप कह लें कि इसकी विक जो नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं ट्रेडर्स, ठीक है, या इसकी जो है ये स्टिक है, ये आपको इतनी ज़्यादा क्यों दिख रही है? क्योंकि यहाँ पे कोई न्यूज़ जब आती है या कोई ऐसे मतलब इवेंट्स आते हैं तो फिर मार्केट ऐसी जो मूव है वो देती है जिसमें सिर्फ कैंडल का जो है वो शेडो दिखता है या विक दिखती है, कैंडल नहीं होती। ठीक है, लेकिन अगर ये जो हमारी सबसे ऊपर जो है रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर हमें क्लोजिंग देती, ठीक है, मार्केट ने सिर्फ ब्रेक तो किया लेकिन ऊपर नहीं क्लोजिंग दी, अगर ऊपर क्लोजिंग देती तो फिर ये हमारी सपोर्ट बन जाती और मार्केट अगेन जो थी वो अपवर्ड चली जाती। ठीक है, ऊपर वाली जो ये लाइन है इसे रेजिस्टेंस कहते हैं और ये जो नीचे वाली है इसे सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, इस तरह ये देखिए नीचे मेरी पास कितनी अच्छी सपोर्ट बनी हुई है। इस तरह से आप जो है वो डिफरेंट पैटर्न्स के डिफरेंट पेयर्स पे जो है अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने मार्केट को कैसे एनालाइज करना है। ठीक है, अच्छा, मज़ीद थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं चार्ट पे ताकि आपको नीचे भी मैं एक एरिया मार्क कर देती हूँ जहाँ पे मार्केट ने बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट बनाई हुई है। ठीक है, ये देखिए मार्केट बार बार इसी एरिया में मूव करती रही है। मूव करने के बाद जैसे मैंने आपको स्टार्ट में डिफाइन किया कि एक खास एरिया में जिगजैग पैटर्न बनाती है और बाद में किसी एक साइड को मूव कर जाती है। अगर अपवर्ड मूव करेगी तो जो नीचे खास एरिया का पैटर्न है कि जो आपको मैंने दिखाया, ये पैटर्न कहलाएगा सपोर्ट। ठीक है, यहाँ से अगर ये मार्केट नीचे चली जाती डाउनवर्ड तो फिर इस एरिया को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी ये अपवर्ड चली गई, इस वजह से ये हमारी सपोर्ट है। अब ये इस तरह से जो है वो कैंडल्स बनाते हुए अपवर्ड गई है तो ऊपर इसने हमें एक और, ये हमारी रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे लेकिन जब हम अपवर्ड और देखेंगे मतलब इस रेजिस्टेंस को देखेंगे तो उसके बाद देखिए मार्केट ने एक दफ़ा रिटेस्ट किया। ठीक है, अपवर्ड गई, देन अगेन रिटेस्ट किया, फिर अपवर्ड जाती गई। ठीक है, तो हमें ये जो हमारी रेजिस्टेंस थी वो सपोर्ट बन गई। इस तरह से मार्केट ने ऊपर बार बार सेम ही मूव दिया और रिटेस्ट करते करते अपवर्ड जाती गई। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही जो है वो अच्छी एग्जांपल यहाँ पे बन रही है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके कि आपने इस पैटर्न को कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये मैंने आपके सामने एक जिगजैग पैटर्न बना दिया ताकि आपको समझ में आ सके जो है इनका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। अच्छा, इसका एक बेनिफिट आपको ये भी है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि आप टाइप्स ऑफ चार्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया। ठीक है, बहुत से लोग जब चार्ट ओपन करते हैं ना सिर्फ ये कैंडल्स वाला चार्ट ओपन कर लेते हैं, दूसरा चार्ट नहीं देखते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने के लिए आपके पास बहुत इजी मेथड है कि आप यहाँ से बार चार्ट ओपन कर लें या लाइन चार्ट ओपन कर लें। ठीक है, लाइन चार्ट से आपको बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाता है कि आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। लाइन चार्ट ओपन करने के बाद फिर आप इजीली जो है वो कैंडल चार्ट पे आते हैं और आके एनालिसिस करके तो अपनी जो है वो ट्रेड्स प्लेस कर लेते हैं या अपनी ट्रेडिंग को कंटिन्यू कर लेते हैं इजीली। अच्छा जी, यहाँ पे हम किसी करेंसी की छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। गोल्ड पर तो नॉर्मली हर कोई आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखाएगा, करेंसीज पर लोगों को बहुत डिफिकल्टी आती है, तो लेट्स टेक सम अदर एग्जांपल। चलिए भी ऐसा करते हैं कि हम यूएसडी जेपीवाई की ही एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, चार्ट को रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि आपको ठीक से दिख सके अगेन। तो यहाँ पे आ जाते हैं, आप चार्ट को थोड़ा जूम इन करें और यहाँ पे आप देख सकें ताकि कि यहाँ पे मार्केट ने किस तरह से जो है वो डिफरेंट सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस बनाई है, किस तरह से मार्केट ने एक ही एरिया को टच किया है बार बार। ठीक है, और यहाँ पे हम आएंगे अपने चार्ट पे। ये देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट रेजिस्टेंस मुझे नज़र आई है वो ये है।
बिकॉज मार्केट पहले एक पैटर्न बना रही थी, डाउनवर्ड से अपवर्ड आती थी, ठीक है। जब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही तो मैंने रेजिस्टेंस को देखा पहले यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसने हमें एक रेजिस्टेंस दिया, इसको हमने इसलिए मार्क की क्योंकि मार्केट इस एरिया को ब्रेक करके ऊपर नहीं गई, ठीक है। अगेन मार्केट ने सेम पॉइंट पे रेजिस्टेंस बनाई लेकिन ऊपर चली गई, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स पे मार्केट ने जो है वो रेजिस्टेंस बनाई है। अब नीचे आपको बहुत अच्छी क्लियरली सपोर्ट दिखती होगी, आप सपोर्ट को देख सकते हैं। अच्छा जी, नीचे आप बहुत अच्छे तरीके से ना सपोर्ट को देख सकते हैं। ये एरिया जो है मैंने मार्क किया है यहाँ पे, जो कि सपोर्ट बना रहा है बहुत अच्छी। अच्छा जी, और यहाँ पे भी एक और सपोर्ट बना रहा है, ठीक है। इधर से नीचे वाले एरिया से मार्केट जो है वो सपोर्ट से मूव की, अपवर्ड जाती गई, अगेन जो है वो नीचे थोड़ा सा रीटेस्ट किया, फिर अगेन अपवर्ड जाने लगी, फिर दोबारा रीटेस्ट करने के लिए आई, ये देखिए अपवर्ड चलेगी, फिर रीटेस्ट करने के लिए आई और अगेन अपवर्ड चलेगी। अपनी पिछली वाली जो रेजिस्टेंस थी उसको भी ब्रेक किया और अपवर्ड चलेगी। और यहाँ पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे जब मार्केट ने अपनी पिछली जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक करके अपवर्ड गई तो यहाँ पे होगी सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ठीक है। जिसे आप नॉर्मली जो लोगों को समझ में नहीं आता कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस क्या है, तो ये सिंपल सा एक मेथड है कि मार्केट जब पुरानी वाली जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करके उससे अप चली जाए तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ठीक है। सॉरी, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जो है मार्केट अपवर्ड जाती है जिगजैग पैटर्न बनाकर, इसको आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं। ये आपके लिए बहुत इजी होता है। अच्छा, इसमें आप जो है वो ट्रेंड लाइन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये एक ट्रेंड लाइन देखिए, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल ट्रेंड लाइन बना देती हूँ, ठीक है। ट्रेंड लाइन से आप बहुत इजीली एनालाइज कर लेते हैं कि आपको चार्ट पर एंट्री मिल रही है या नहीं मिल रही, ठीक है। किसी पॉइंट पे आप एंट्री ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ठीक है। ट्रेंड लाइन से आप ये देख सकते हैं कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि 2-3 टाइप्स के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज, ठीक है। तो हमें साइडवेज ट्रेंड देखने की तो जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अप डाउन ट्रेंड को हमने जब चेक करना होता है तब हम ट्रेंड लाइन यूज करते हैं कि मैं यहाँ पे भी एंट्री ले सकता हूँ या नहीं ले सकता, ठीक है। अभी मैंने आपके सामने जो है वो ट्रेंड लाइन ड्रा की है, मार्केट एक ट्रेंड में मूव कर रही है, यहाँ पे इस वक्त मार्केट जो है वो अप ट्रेंड पर है, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे अगर यही ट्रेंड लाइन मैं इस एरिया पर बनाती यहाँ पे, तो ये जो थी ये एक डाउन ट्रेंड था, लेकिन अब मार्केट जो है वो अप ट्रेंड की तरफ जा रही है। तो ट्रेंड लाइन से आप इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपकी जो मार्केट है वो किस साइड में मूव कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको ट्रेंड लाइन का जो बेनिफिट बताती हूँ, ये इस एरिया पे आप देख सकते हैं कि मार्केट जब इस एरिया पे आई, ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया और अप चली गई, ठीक है। जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन को क्रॉस करती है तो अपवर्ड जाती है, अगर क्रॉस करके डाउनवर्ड आए तो फिर मार्केट डाउनवर्ड ही जाएगी, मतलब डाउन ट्रेंड में रहेगी। लेकिन अगर क्रॉस करके यहाँ पे, ठीक है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अपवर्ड जाए तो इसका मतलब है कि अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ट्रेंड लाइन का ये बेनिफिट है कि आपको जब ट्रेंड लाइन को मार्केट जो है वो ट्रेंड लाइन को क्रॉस करती है तो आपको पता चल जाता है कि मार्केट अब अपवर्ड मूव करेगी या डाउनवर्ड मूव करेगी, ठीक है। ट्रेंड का पता चलता है आपको। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, छोटा सा ट्यूटोरियल जिसपे आप समझ सके कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली जो है वो नेक्स्ट वीडियोस भी देखते रहें। हम आपको इसी तरह से जो है वो एजुकेशनल कंटेंट देते रहें ताकि आप फॉरेक्स में जो है वो लॉस करने के बजाय अच्छा प्रॉफिट अर्न करें, इसको अच्छे से सीखें और समझें, ठीक है। एक और चार्ट मैंने आपके लिए ओपन किया था कि आप देख सकें कि यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में बना रही हूँ। तो कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।